हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीजीएम विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ATT ਕੈਡਰ ਲਈ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ AP ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, त्रिकोणमिति ਉਹਦੇ ਉਪਯੋਗ। देखो जी, त्रिकोणमिति का उपयोग भी तो आपको पता होना चाहिए। जिहड़ी भी चीज़ तुसीं पढ़ते हो ना, चाहे मैथ च पढ़ते हो चाहे साइंस च पढ़ते हो, तुहानूं उसकी एप्लीकेशन बारे पता होनी चाहिए है। एक किसी भी चीज़ नूं बिना एप्लीकेशन दे जे आपां नूं उसका कोई यूज़ ही नहीं है तो उस चीज़ नूं आपां नूं पढ़न दा कोई फायदा नहीं है जी, ठीक है। तो चाहे तुसीं कोई मैथ का टॉपिक पढ़ते हो चाहे कोई साइंस पढ़ते हो, तो उसके एप्लीकेशन बारे तुहानूं नॉलेज होनी जरूरी है। मैथ के जिन्ने भी टॉपिक है हरेक चीज़ का यूज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जिन्ने भी टॉपिक है हरेक चीज़ का अपनी लाइफ के अंदर उसका यूज़ होंदा है। इहदे लई जिहड़ी आपां उसकी स्टडी करते हैं तो ਆਪਾਂ देखते हैं जी ट्रिगनोमैट्री का यूज़ कित्थे हुंदा है। देखो जी, ट्रिगनोमैट्री जी रेशो है ना, इन्हां दा यूज़ किया जाता है जी मेन तो डिस्टेंस पता करने लई, डिस्टेंस हाइट ये चीज़ां पता करने जी इसका यूज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई ते कोई चीज़ है बहुत लंबी है, उन्ना लंबा मीटर अपने को नहीं हैगा तो उसनूं ट्रिगनोमैट्री की हेल्प लिए आपां राइट जिहड़े कि आपां माप सकते हैं, बिना मापक दे बिना इंच टेप दे आपां जे उसनूं माप सकते हैं जी। कोई बहुत दूर जिहड़ी कोई चीज़ है उसकी दूरी मापनी है तो बिना उस जगह तक पहुंचे आपां उसकी दूरी भी है ट्रिगनोमैट्रिक रेशो नाल जी माप सकते हाँ, ठीक है जी। तो उसनूं कहंदे जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगनोमैट्री, त्रिकोणमिति दे उपयोग। हुण जे आपां क्वेश्चन करते हैं त्रिकोणमिति दे उपयोग दे, देखो तीन चार चीज़ें तुसीं हमेशा याद रखनी है जदों भी त्रिकोणमिति के उपयोग नाल संबंधित क्वेश्चन आ जी, एप्लीकेशन नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ जी। सब तो पहला तुसीं बनाना है जी जिहड़ा डायग्राम उसका बनता है, तुसीं वो सोचना है किवें बनता है। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। उस दे बाद जिहड़ी चीज़ तुहानूं दित्ती है, जिहड़ी साइड दित्ती हुई है, जिहड़ी तुसीं पता करनी है, फॉर एग्जांपल आ साइड तुहानूं दित्ती है, आ तुसीं पता करनी है, तो तुसीं देखना है इन्हां दोनों अंदर किहड़ा रिलेशन बनता है। आ की है परपेंडिकुलर, आ की है बेस। तो पहला तुसीं देखना इन्हां दोवां अंदर किहड़ा रिलेशन बनता है, किस दे अंदर दित्ती हुई ते पता करने वाले च जिहड़ा इन्हां दे रिलेशन बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस दे बराबर होंदा है जी, tan। ਉਹੀ ਆਪਾਂ एंगल ले लेना है। फॉर एग्जांपल tan 30 है 6 बाय दिस, तो इनू सोल्व करांगे तो 1/√3 इज इक्वल टू 6 अपॉन दिस, तो x आ गया जी 6 मल्टीप्लाई √3। इस तरह नाल जी क्वेश्चन करना है। ध्यान रखना है जिहड़ी दित्ती हुई है तो जिहड़ी पता करनी है उन्हां दोनों का ही अनुपात आप हमेशा आपस में लेना है और किसी पासे नहीं जाना। उन्हां दोनों चीज़ों का आपस में अनुपात लेके आप दूजी चीज़ जी पता करनी है। तो आप शुरू करते हैं जी क्वेश्चन। जिमें जिमें क्वेश्चन करांगे उवें तुहानूं समझ आता जाएगा कि किवें आपां क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, ए पोल ऑफ 6 मीटर हाइट 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग, 2√3 मीटर लॉन्ग। कहता एक पोल है जिसकी हाइट है, then sun's elevation is, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ सन ਦਾ सूरज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, सूरज ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ मीटर लंबा 6 मीटर लंबा, ਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ 6 मीटर, ठीक है जी। कहता ਇਹਦੀ शेडो बनती है, आ मान लो ਇਹਦੀ शेडो है, ठीक है जी। आ इसकी शेडो बनती है, आ इसकी परछाई है, परछाई बनती है जी 2.2√3 मीटर लॉन्ग। तो इन्होंने आ एंगल पूछे कि एंगल कितना बनेगा, तुहाडे कोल जिहड़ा एंगल है जी आ कितना आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जिहड़ा है कितना आवेगा, ठीक है जी। तो आप देखो अपने को की है जी परपेंडिकुलर है, आ की है जी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की होंदा जी tan थीटा, ठीक है जी। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है जी 2√3 इक्वल आ गया जी tan थीटा, ठीक है जी। 6 ਨੂੰ लिख सकती है मैं, आ कटिया गया जी ऊपर आ गया 3 ਨੂੰ मैं लिख सकती है ना जी √3 × √3 डिवाइड बाय √3
√3 ਨਾਲ √3 कैंसिल इक्वल आ गया जी tan थीटा। हुण tan थीटा की वैल्यू कितनी है जी √3। tan थीटा √3 कदों हुंदा है? tan थीटा √3 कदों हुंदा है? किस वैल्यू ते tan थीटा जिहड़ा साडे कोल √3 वैल्यू दिंदा है वो हुंदा है जी 60 डिग्री। 60 डिग्री ते जिहड़ा है जी tan थीटा हुंदा है जी √3। तो करैक्ट ऑप्शन है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं की कीता, ਜਿਹੜੀਆਂ दो साइडां दित्तियां सन ਉਹਨਾਂ ਦਾ अनुपात लिया, ਉਹ ਬਣਿਆ tan ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ tan ਦੀ ਕਿਹੜੇ एंगल ते वैल्यू है वो अपन वैल्यूज जी याद ही है। तो अपने को आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। ठीक है जी, इसी तरह के पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। एट सम टाइम ऑफ डे, कहते दिन के किसी एक टाइम, एट सम टाइम ऑफ ए डे द लेंथ ऑफ शैडो, द लेंथ ऑफ शैडो of tower is equal to its height, of tower is equal to its height। कहते टावर की जी शेडो की लेंथ है उसकी हाइट के बराबर है। तो एंगल पता करो, एंगल पता करो, सूरज का जो उचाण कोण है वो पता करो। ऑप्शन ए है जी 30 डिग्री, ऑप्शन बी है जी 60 डिग्री, ऑप्शन सी है जी 90 डिग्री, ऑप्शन डी है जी 45 डिग्री। हुण देखो इस क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करांगी, तुसीं एक गल हमेशा याद रखनी है, कदे भी परछावें ते लंबाई दे, कदे भी परछावां ते लंबाई बराबर हो जाए। की है जी परछावां अते लंबाई बराबर हो जी, शेडो अते लेंथ बराबर हो जी, उस टाइम हमेशा जिहड़ा कोण बनेगा जी 45 डिग्री ही बनेगा। तुसीं याद रखना है कितने डिग्री बनेगा जी 45 डिग्री ही बनेगा। सोल्व करके देख लो, भावें मैं सोल्व करके दिखा देनी है तुहानूं। आ मन लो कहंदा इस दी हाइट है, लेंथ मान लेने एक्स। हुण बाकी तुहानूं क्वेश्चन सोल्व करांगे ना, जे वो सीधा नहीं दसणगे तो पहला की करनगे, बाकी इत्थे एक्स लो जी, उन्हें क्या हाइट एक्स मान लेने, फिर वो शेडो भी एक्स मान लेने जी। आपां हुण आपां देखदे हां कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल हुंदा जी tan थीटा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस एक्स है, एक्स नाल एक्स कैंसल जी, एक आ गया tan थीटा। एक कदों हुंदा है 45 डिग्री ते। तो आपां इन्ना जिहड़ा फालतू का पंगा करना ही नहीं, आपां कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ना आपां अपने जिहड़े पेन खराब करना है जी। आपां सिर्फ आपां नूं याद रखना है जो भी हाइट ते शेडो बराबर आ जाए तो अपने को एंगल हमेशा की होगा जी 45 डिग्री ही होगा, 45 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle of depression of a car, the angle of depression of car, जी कि एक कार है कहता वो खड़ी है रोड ते, मान लेने आप लिखते नहीं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर is 30 degree, the distance in car and tower। हुण पंजाबी च दस दिनी जी की कह रहा, ये कह रहा जिहड़ा एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक कार नूं देखण ते जिहड़ा एंगल बनता है जी वो बन रहा 30 डिग्री। किस तो एक 75 मीटर लंबा टावर है, आ मान लेंगे जी 75 मीटर लंबा साडा टावर है। इस टावर तो कार नूं इवें देख रहा है, आ इत्थे मान लेंगे जी अपनी कार खड़ी है। ठीक है जी, आ अपनी कार खड़ी है इत्थे। कहता इस कार नूं जिहड़ा है देखण दा आ कोण जिहड़ा है आ है जी 30 डिग्री। जे आ 30 है तो अपने कोल आ भी की है जी 30 होएगा, क्योंकि अपन पता है जेड दे अंदर जिहड़ी एंगल प्रॉपर्टी है आ दो एंगल के रिफ्लेक्स एंगल जिहड़े आपस में बराबर होए, एकांतर कोण जिहड़े सॉरी अल्टरनेटिव एंगल जिहड़े कि जी बराबर हुंदे ने। आ 30 तो आ भी 30, आ अपन दिता 75। पता की करना है, आ वाली चीज़ करनी है। हुण देखो अपन पता है आ मान लेने आप एक्स है तो अपन पता है इन्हां दोवां दा अपन अनुपात लवांगे। आ की है परपेंडिकुलर, आ की है जी बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल हुंदा है जी tan ऑफ थीटा। tan 30 कितना हुंदा है जी अपने कोल, tan 30 हुंदा है जी अपने कोल 1/√3। जो इनू सोल्व करांगे तो आ गया जी अपने को x इक्वल 75√3 कितना आ गया जी 75√3 जो इसका करेक्ट आंसर होगा जी। तो इतने ऑप्शन दिते होंगे वो अंदर आप टिक कर देना 75√3 मीटर की आएगा जी 75√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी।
देखो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे अपन इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिमें जे हम आप डिस्कस कर रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जी, स्टेटमेंट दी होगी अपन तो उसके बाद उसका जो है क्वेश्चन वो सोल्व करना है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of tower, the angle of elevation of top of the tower from a point on ground which is 30 meter away, which जो कि 30 मीटर दूर है, 30 मीटर away is 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो हाइट पता करो, ताकि पता करो जी हाइट कितनी होगी टावर की, हाइट पता करनी है जी। ऑप्शन लिख देने जी, ऑप्शन ए है जी 2√3, ऑप्शन बी है जी 3, ऑप्शन सी है जी 10√3, ऑप्शन डी है जी अपने को 40√3। कहता तो इसकी हाइट कितनी होगी। हुण देखो आके एंगल ऑफ एलिवेशन आप दी 30 डिग्री। देखो जी आप पहले बना लें, मन लेंगे जी टावर है, आ ग्राउंड से 30 मीटर दूर इस तो एक बिंदु है, आ एंगल दिता जी अपन 30 डिग्री। हाइट पता करनी है, हाइट पता करनी है जी, आप की पता करनी है, हाइट पता करनी है जी। तो अपन फिर वही 10 लगाना पड़ेगा जी। 10 30 इक्वल की होंगे है जी अपने को हाइट अपॉन 30। 10 30 की वैल्यू की होंगी है जी 1/√3 इक्वल 4h/30। एच आ गया जी 30 डिवाइड बाय √3। जो इनू सोल्व करांगे तो आ जाएगा जी 10√3। कितना आ जाएगा जी 10√3। करेक्ट ऑप्शन बन गई जी ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा अपने को 10√3। इसका आंसर कितना आएगा जी 10√3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, ए पोल इज, आता पकड़ लिया, वेट, हाँ जी क्वेश्चन है जी व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लेडर। कहते पौड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लेडर, कि एक पौड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन is 60 degree, angle of elevation is 60 degree and it is 30 meter away from 30 meter away। की कह रहा है जी कि एक लेडर है जी दीवार नाल खड़ी की गई है, उसकी लंबाई पौड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए है। जे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो आ चीज़ जी उस तो 30 मीटर दूर है, तो पौड़ी की लंबाई कितनी होगी जी। इन्होंने पूछा लंबाई। ठीक है जी, हुण आप इन्हू सोल्व करते हैं। देखो अपने को अपन दिता की है बेस, पता की करना है हाइपोटेनियस। बेस ते हाइपोटेनियस का रिलेशन किहदे अंदर हुंदा है, आधार अते करण का किस दे अंदर हुंदा है, अपने को हुंदा जी कोज। तो आप लिखांगे जी cos 60 किस दे बराबर होएगा, अपने को है आधार बटा जो अपन पॉइंट दिता 30 मीटर। cos 60 की वैल्यू कितनी होंगी है जी, cos 60 होंगे 1/2 इक्वल आ गया जी a/30। तो a आ गया जी अपने को 30/2 विच इज इक्वल टू 15 मीटर। तो अपने को लेडर की जी लेंथ है जी वो कितनी होगी जी, वो होगी अपने को 15 मीटर जी उसकी लंबाई अपने को होनी चाहिए है। कितनी होनी चाहिए जी 15 मीटर जी है अपने को लंबाई उसकी होनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को इफ द हाइट ऑफ पोल इज √3 टाइम, कहता √3 टाइम, पिछे ध्यान देख √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। कहते जे किसी पोल की उचाई जी है उसके परछावें की √3 गुणा है
ਤਾਂ एंगल पता करो, then find एंगल, ਤਾਂ एंगल पता करो एंगल कोण कितना होएगा। ऑप्शन ए है जी 30 डिग्री होएगा, ऑप्शन बी है जी 60 डिग्री होएगा, ऑप्शन सी है जी 45 डिग्री होएगा, ऑप्शन डी है जी 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री उसका कोण होएगा। हुण देखो जी आप मन लेंगे अपने कोल पोल है, इसकी आ परछाई आ एंगल बन रही है जी, अपने को पता करना है, ठीक है जी, आ एंगल पता करना है। आप मन लेंगे पोल की हाइट है जी, पोल की शेडो मन ली एक्स, तो पोल की हाइट की हो जाएगी √3x, ठीक है जी, आई बनेगी ना। पोल की शेडो अगर एक्स है तो उसकी हाइट की बन जाएगी जी √3x बन जूगी। हुण आपां नूं पता है जी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी √3x डिवाइड बाई x विच इज इक्वल टू √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कदों होंदी है जी, tan थीटा अपने को √3 होंदा 60 डिग्री ते, तो आंसर आ गया जी अपने को 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जी जी साडे कोल करैक्ट बनती है, कितना आ गया जी 60 डिग्री। करैक्ट आंसर है जी अपने को 60 डिग्री, ठीक है जी। तो इसका करैक्ट आंसर बनया ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 20 meter long ladder touch the wall. A 20 meter long ladder touch the wall at a height of 10 मीटर। एक 20 मीटर लंबी पौड़ी है, 20 मीटर लंबी पौड़ी है जी, ये टच करती है जी जी वॉल है उसनों कितनी ऊंचाई ते 10 मीटर ऊंचाई ते, 10 मीटर ऊंचाई ते टच करती है जी। तो कहती एंगल कितना होएगा, लेडर का जो एंगल है इतने वो कितना होएगा, एंगल कितना होएगा, लेडर कितना एंगल बनाएगी। ऑप्शन ए है जी 45 डिग्री, ऑप्शन बी है जी 30 डिग्री, ऑप्शन सी है जी 90 डिग्री, ऑप्शन डी है जी 60 डिग्री। कितना कोण जोड़ा है वो बनाएगी, एंगल कितना बनाएगी। तो देखो जी आप देखा आ की है करण, आ की है लंब, लंब ते करण के अंदर रिलेशन कद होंदा है साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा की होंदा है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कट्टिया जी आ गया 1/2। साइन थीटे की वैल्यू 1/2 कद होंदी है, साइन थीटे की वैल्यू 1/2 किन्ने ते होंदी है, ये होंदी है जी अपने को 30 डिग्री ते। क्वेश्चन करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी सारे को करेक्ट आंसर बन गया जी 30 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को देखो जी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल formed by the line of sight with horizontal when the object is below horizontal level, the object is below horizontal level। कहता जे अपने को कहता ओ की चीज होंदी है द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल। कहता हॉरिजॉन्टल दे नाल लाइन ऑफ साइट देखण दा जिहड़ा कोण बनदा है उस कोण नूं की कहा जांदा है जदों इस कोण तो ऑब्जेक्ट थल्ले होवे। हुण पिछे आपां कार देखी सी ना टावर तो, जदों कार नूं टावर तो देखी सी तां एंगल ऑफ साइट जिहड़ा अपने को लाइन ऑफ साइट की सी आ वाली सी, इत्थों देख रहे सी आपां लाइन ऑफ साइट तो अपने को इत्थे खड़ के मान लो टावर ते आपां खड़े हां, इस तो देख रहे हैं आ अपनी लाइन ऑफ साइट है। पर कहते आ एंगल की होएगा जे आ चीज़ अपने जी साइड तो थल्ले है, अपने देखने तो थल्ले वाले पासे है, हॉरिजॉन्टल लेवल तो थल्ले वाले पासे है, तो इस जड़े एंगल नूं की कहा जाएगा। ऑप्शन है जी सुन लो तुसी सारे जने कि इस एंगल नूं की कहा जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। तो याद रखियो जिहड़ा उपर वाल नूं कोण बनदा है उहनूं कहंदे उचाण कोण, उपर वाल नूं कोण बनदा उसनूं की कहंदे आ जी उचाण कोण कहंदे हां, ते इंग्लिश से कहंदे आ जी एलिवेशन।
ठीक है जी, उन्होंने कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ते जे थल्ले ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਿਵਾਣ ਕੋਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਵਾਣ ਕੋਣ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਣ ਨੀਚੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, डिप्रेशन आएगा। ਕੀ आएगा जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी अपना। when the sun altitude change from 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 तो 60 हो चुका है, 30 तो 60 हो चुका है। the length of shadow, the length of shadow of towers 70 मीटर डिक्रीज, 70 मीटर की होगी जी डिक्रीज हो चुकी है। तो हाइट ऑफ टावर पता करो, हाइट पता करनी है जी आप टावर दी कितनी होएगी, पता करो जी। सारे ऑप्शन नंबर है जी 35 मीटर होएगी, ऑप्शन बी है जी 140 होएगी, ऑप्शन सी है जी 60.6 होएगी, ऑप्शन डी है जी 20.2 मीटर होएगी। किन्ने मीटर जी है उस दी शेडो जी है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो आ होएगी जी। देखो मान लो इथों सूरज है, आ मान लेने जी टावर है, दो कोण बननगे जी अपने को अलग अलग शेडो ते दो कोण अपने को जी जेडे है वो बननगे। ठीक है जी, कहंदा चेंज 30 टू 60, 30 तो 60 हो गया, पहला कितना सी जी 30 सी, फिर की हो गया 60 हो गया। तो द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर डिक्रीज 70 मीटर, मीन टू से दैट कि पहला जिन्नी से 170 मीटर घट गई, इट मीनस आ की है जी 70 है। टोटल मान लेने जी एक्स है, आ इन्नी 70 है तो आ छोटी कितनी आएगी जी अपने को एक्स माइनस 70। ठीक है जी, आई आएगा। हुण आप पता करनी है, आपां एक्स पता करना है, आप इन्हू मान लेंगे हाइट की है जी एच। पहला आप वड्डे ट्रायंगल के अंदर देखते हैं कि वड्डे ट्रायंगल अंदर अपने को की बनता है। वड्डे ट्रायंगल के अंदर देखो आप पता करना है इन्होंने दोनों का रिलेशन, परपेंडिकुलर ते बेस, परपेंडिकुलर ते बेस। हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या जी tan, tan 30 की आएगा जी, tan 30 आएगा। देखो tan 30 की आएगा जी परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना सारा टोटल लवांगे x। तो tan 30 की वैल्यू की होंगी है जी अपने को, tan 30 की वैल्यू होंगी है जी अपने को 1/√3। ठीक है जी, इतों मेरे को आ गया जी x इज इक्वल टू √3h। इतों क्या आ गया जी x की वैल्यू कितनी आ गई जी √3h आ गई। मेरे को x की वैल्यू कितनी आ गई जी, मैंने मल्टीप्लाई किया तो √3h आ गई। हुण आपां छोटे ट्रायंगल देखांगे जी, छोटे ट्रायंगल जो आप देखा तो अपने को बनया जी tan 60, tan 60 की बनेगा जी h अपॉन x माइनस 70, h अपॉन x माइनस 70 बनया जी। tan 60 होंदा √3, तो इतों आ गया जी अपने को √3 इंटू x माइनस 70 इज इक्वल टू h। हुण इत्थे आपां x की वैल्यू पुट कर देंगे जी, x की वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे तो अपने को बनया √3 इंटू √3h माइनस 70 इक्वल h। इनू सोल्व करांगे तो अपने को बनेगा h इक्वल 3h माइनस 70 √3 आ गया जी 2h इज इक्वल टू 70 √3, h आ गया जी अपने को 35 √3, कितना आ गया जी 35 √3, 35 √3 आ गया जी अपने को h की वैल्यू कितनी आ गई जी 35 √3। ठीक है जी, तो हम √3 की वैल्यू की होंगी अपने को, √3 होंगे जी अपने को 1.71 समथिंग जी। तो हम आप देखते हैं सोल्व करके की बनेगा, आप इन मल्टीप्लाई करांगे तो 70 इंटू √3 तो अपने को आ जाएगा जी 60, वेट 60 नहीं आएगा, देखते हैं कितना आएगा। हाँ जी, अपने को √3 की वैल्यू होंगी है 1.73, 1.73 इंटू आप जो 35 करांगे तो अपने को की आ जाएगा जी, अपने को आ जाएगा 60 पॉइंट समथिंग, 60 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया जी ऑप्शन नंबर बी 60.6 मीटर करेक्ट ऑप्शन है जी साडे कोल। तो इस अंदर की किया सी आपको देखो जी दो एंगल दिते सी, तो दो एंगल दिते तो आप की करना है जी, आप पहले एक ट्रायंगल लेके सोल्व कर लेना, फिर आप जी
दूजे ट्रायंगल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, वेट, हाँ जी कहना द शेडो ऑफ ए टावर, द शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट 8:10:40 AM कहते 10:45 सवेर के जो 10:45 पौने 11 जी है टावर की परछाई उसके बराबर है। तो सन का एल्टीट्यूड कितना होएगा, तो सन का जो कोण जो बने एल्टीट्यूड किन्ने डिग्री ते होएगा। तो देखो जी मैं तुम्हें पहले ही दसिया सी जो भी बराबर आ जाए हाइट तो आपको कोई ऑप्शन देखने की लड़ ही नहीं, आप सीधा ही कहेंगे जी 45 डिग्री भावें 10:45 तो भावें 2:30 बजे हो भावें 3:30 हो। तो आपको सिर्फ इतना पता है कि जो भी शेडो आपस से बराबर हो जाए दोनों चीज़ों की तो अपने को आंसर क्या आएगा जी 45 डिग्री आएगा जी। कितना आएगा जी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इफ द एंगल ऑफ elevation is 60 degree and height of pole is 35 meter, then find point of angle। कहता जी एंगल की है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी बिंदु तो किसी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है। आ मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन की है जी साढ़े को 60 डिग्री है। तो पोल की हाइट जी 35 मीटर है, पोल की हाइट की है जी 35 मीटर हैगी है। तो आपको पता करना है कि बिंदु इस तो कितना दूर है, कितना दूर जो है बिंदु लाई करता है, आ पॉइंट इस तो कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखो जी आप कर देने हमने tan 60 इक्वल है जी हमारे पास 35 बाई पॉइंट tan 60 की वैल्यू होंगी √3 इज इक्वल टू 35 बटा आप मान लेंगे x इज इक्वल टू 35 बटा √3। तो करेक्ट आंसर है जी 35 बाई √3। हुण इस दे अंदर मैं सवाल को क्वेश्चन क्यों कराया उसका रीजन दसदे हां। पेपर च मान लो इत्थे ऑप्शन है तुहाडे कोल 35, ऑप्शन बी है जी 35 √3, ऑप्शन सी है जी तुहाडे कोल 35 × 3, ऑप्शन डी है जी नन। हुण तुसीं एवें ना करियो कि इहदे अंदर पेपर दे अंदर तो /3 वाली बनी नहीं तो आप लगा देने जी नन। आ गलती कदे भी नहीं करनी कि अपने को 35 बाई √3 आ गया तो अपने को नन, एक मिनट इतने मैं ऑप्शन बना ला जी, डी हैगा अपने को नन तो आ है 35 बटा 3। तो हम तुम देखो कि साढ़े वर्गे ऑप्शन बने ही नहीं, थले √3 होना चाहिए, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो आ ऑप्शन है ही नहीं तो आप नन लगा देते। बिल्कुल नहीं, हमेशा जो थले रूट आ जाए कदे भी पेपर के अंदर जे तुहाडी इक्वेशन दे थले रूट आ रहा है हेठा वाली डिनोमीनेटर के अंदर जे √3 रूट के अंदर कोई भी नंबर आ रहा है तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नहीं है तो पहला नन लगाने तो पहला एक बार रूट को खत्म करने की जरूर कोशिश कर लियो जी, बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देंगे स्टूडेंट इस चक्कर से। तो आप करेंगे रूट को खत्म कर लिए मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3। जो इन्होंने मल्टीप्लाई बाई √3 किया ऊपर क्या जी 35 √3, नीचे रूट ना रूट कैंसिल किया गया जी 3। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कड़ी बन गई जी ऑप्शन नंबर बी जी है जी साढ़े को करेक्ट बन गई। तो पेपर से इस तरह भी जो तो क्वेश्चन जो जी पूछा जा सकता है कि तुहानू एंगल दे के तो फिर वो पूछ लैन कि किन्ने डिग्री का है तो उन्होंने थोड़ा चेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए काइट flying at a height of 10√3 meter from ground। धरती तो इन्नी उच्ची है जी एंड स्ट्रिंग इज इनकलाइंड, जी उसकी धागा है जी वो किन्ने डिग्री ते इनकलाइंड है, जो उसका धागा है जी वो कहता स्ट्रिंग इज इनकलाइंड एट 60 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड
ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी। की कहता एक पतंग उड़ रही है जी जेड़ी कि धरती तो 10√3 मीटर की ऊंचाई ते है, उस दे धागे विच कोई भी जेड़ा है वो डोल नहीं है, मतलब कि वो जेड़ी पूरी स्ट्रेच की हुई है जी। ठीक है, तो जेड़ी वो स्ट्रिंग है जेड़ा उसका धागा है जी वो धरती नाल 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पतंग के धागे की लंबाई पता करो। आ मान लो पतंग उड़ रही है इत्थे तुहाडी, ठीक है जी। आप इत्थे पतंग उड़ा दिंदे जी। आ इसका धागा है जी जेड़ा 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का अपने कोल कोण बना रहा। ऑप्शन लिख देने जी। पहला मैं ऑप्शन ए है जी 20, ऑप्शन बी है जी 40√3, ऑप्शन सी है जी 60√3, ऑप्शन डी है जी 80√3। ठीक है जी। हुण देखो आ 60 डिग्री दिता है, आ मैनू कहंदा 10√3 ते उड़दी है। आ चीज़ पता करनी है। देखो की दिता है, परपेंडिकुलर दिता है, हाइपोटेनियस पता करना है। परपेंडिकुलर ते हाइपोटेनियस के अंदर रिलेशन तो की आएगा जी साइन, क्या आएगा जी साइन। साइन थीटा किस दे बराबर होंदा है, साइन होंदा है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ते साइन 60 की वैल्यू की होंदी है जी √3/2 = 10√3/h। जो इनू क्रॉस मल्टीप्लाई किया h = जी 20√3/√3, √3 नाल √3 कैंसल। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल आंसर बन गया जी। कितना आंसर आ गया अपने कोल 20। इसका आंसर कितना आ गया जी अपने कोल 20। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। आप नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिंबिंग ऑन ए लॉन्ग रोप। कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो रस्सी ते क्लिंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहंदा वो एक जी वर्टिकल पोल नाल जी एक ग्राउंड ते बनी हुई है जी। ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पोल एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कहंदा एक पोल दे नाल एक जी स्ट्रिंग बंदी गई है। इस स्ट्रिंग ते जो है सर्कस वाला खिडारी आपकी जी कलाबाजियां दिखा रहा है। ठीक है जी, कलाबाजियां दिखा रहा है। तो की कह रहा है कि आ जो इन्हों की हाइट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पोल, आ हाइट और जी स्ट्रिंग है इन्हों का रेशियो उन्हें दिता है जी आपको 1:√2। इन्हों का रेशियो दिता है जी 1:√2। तो एंगल पता करो, एंगल पता करना है आपको, एंगल पता करना है जी। ऑप्शन ए है जी 30 डिग्री, ऑप्शन बी है जी 45 डिग्री, ऑप्शन सी है जी 60 डिग्री, ऑप्शन डी है जी नन। हुण देखो इनू सोल्व करने तो बजाय तो मैं सीधा ही दस देनी आ हाइट है की है जी परपेंडिकुलर है, आ की है जी हाइपोटेनियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर ते हाइपोटेनियस का रेशियो दिता आपने कितना दिता है इन्होंने 1:√2, 1:√2 ही दिता है। एक्स उक्स लेने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने रेशियो दिता है अपन डायरेक्ट ही। हाइट की सी परपेंडिकुलर, जी स्ट्रिंग है वो क्या है हाइपोटेनियस, रेशियो की दिता है 1:2 1/√2। तो आ परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस की होंदा है साइन थीटा। हुण देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कदों होंदी है 45, कदों होंदी है जी 45 ते होंदी है। तो ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बन गया जी करेक्ट। कितना आएगा जी 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा जी 45 डिग्री, 45 डिग्री जो इसका आंसर अपने को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए ग्राउंड। कहता एक टावर है सीधा खड़ा है, एक बिंदु है इस तो 25 मीटर हो गई, 25 मीटर दूर आप बिंदु मान लिया जी आ वाला है। टावर की हाइट दी है 25√3। तो कौन पता करो, एंगल पता करो, एंगल पता करो 25 मीटर दूर कितना एंगल होएगा। हाइट आपको दी हुई है, बेस दिता हुआ है, हाइट से बेस दिता हुआ है कि होगा जी tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस विच इज इक्वल टू √3। tan थीटा √3 किन्ने ते होंदा है जी 60 डिग्री। तो ऑप्शन लिखने तो पहले ही आंसर देता है कितना आएगा जी अपने को ऑप्शन नंबर 60 डिग्री आएगा। कोण कितना बनेगा जी अपने को 60 डिग्री का कोण जोड़ा है बनेगा। कितना बनेगा जी 60 डिग्री का कोण जोड़ा जी साडे कोल बनेगा। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन इस तरह के क्वेश्चन जोड़े जी पेपर में पूछे जा सकते हैं। होर क्वेश्चन कर लेंगे जी एक अद्धे। बस यार देखो आ सब तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री तो भी सौखा है। सिर्फ तुम 3 रेशो याद रखने हैं, साइन कोस ते टैन। जी चीज़ पूछी है तो जी चीज़ पता करनी है उन्होंने दोवों के अंदर रिलेशन देखो तो वही रेशो अपने लेके नाल जोड़ा जी चल पो। ठीक है जी। हुण देखो कहता फ्रॉम ए पॉइंट P the angle of elevation from a point P, the angle of elevation of tower, angle of
elevation of tower is 30 degree. If the tower is 100 मीटर हाई, जी 100 मीटर ऊंचा है टावर की है जी 100 मीटर ऊंचा है, तो डिस्टेंस इन फुट ऑफ टावर, डिस्टेंस इन फुट ऑफ टावर एंड पी ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਬਣਾਤਾ। ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 100 ਮੀਟਰ। ठीक है, P इज द एंगल ऑफ आ कितना दिता है जी, आ दिता है 30 डिग्री। पता की करना है जी, दूरी पता करनी है वाली, तो अपन पता है जी tan 30 इन्हों मान लेने x इज इक्वल टू होंगे जी 100 बाई एक्स। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इक्वल 100 बाई एक्स। तो इनू सोल्व किया तो x इज इक्वल टू आ गया जी 100√3, तो अपने को आंसर किया गया जी 100√3। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने को पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। एक अदा क्वेश्चन आप होर कर लेने जो कि लॉन्ग हो लेंथी वाला क्वेश्चन हो, पर पेपर से जोड़े इस तो लेंथी क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत घट ने, क्योंकि उन्होंने भी पता है कि अपना पेपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना कि थ्योरेटिकल पेपर है, कि वो जो अपने को लेंथी क्वेश्चन पूछन। एक अदा क्वेश्चन आप इस तरह का होर कर लेने जी। देखो कहता एक कॉन्ट्रैक्टर प्लेन टू इंस्टॉल ए स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। कहते एक कॉन्ट्रैक्टर है जी, वो चाहता है बच्चों के खेलने पार्क के अंदर एक स्लाइड बनावे। If you prefer to take a slide whose top is at height of 1.5 मीटर, कहता स्लाइड दा आप लिख लेने जी इक्वेशन थोड़ी बहुत। कहता if he prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, कहता जिसका टॉप की है जी 1.5 मीटर ऊंचा है, एंड इनक्लाइंड एट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ते चुकी हुई है। तो स्लाइड की लेंथ पता करो, फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड। की पता करना जी लेंथ ऑफ स्लाइड जी पता करनी है आपां। फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड की लंबाई जी है साडे कोल कितनी होएगी। ऑप्शन ए है जी 1.5 मीटर होएगी, ऑप्शन बी है जी साडे कोल 2√3 मीटर होएगी, ऑप्शन सी है जी √3 मीटर होएगी, ऑप्शन डी है जी 3 मीटर होएगी। तो देखो जी हुण आपां क्या हो कि आ मन लेंदे हो कि इन्नी उच्ची है आ स्लाइड है जी तुसीं लेनी चाहते हो। आ स्लाइड का कितना 1.5 मीटर है जी। आप पता करनी है। कौन कहता जी मैं 30 डिग्री का बनावांगा, तो tan 30 फिर आ गया अपने को की आ गया 1.5 बाई एक्स। tan 30 कितना होंगे जी 1/√3 इक्वल 1.5 बाई एक्स। एक्स आ गया जी अपने को 1.5 इंटू √3। एक्स कितना आ गया जी 1.5 इंटू √3। आप गलत करता जी, आप दूरी पता करते आपको पता करनी लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड पता करनी इट मीनस आपको हाइपोटेनियस पता करना है। गलती नाल जी आप दूरी पता करती ध्यान नहीं देखा, आपको पता करनी जी लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड लिखी लगेगा हाइपोटेनियस ते परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ते परपेंडिकुलर की होंदा है sin 30 इक्वल 1.5 अपॉन हाइपोटेनियस। sin 30 की वैल्यू होंदी है जी 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन h क्रॉस मल्टीप्लाई किया h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू जी 3 मीटर। आंसर कितना आ गया जी अपने को 3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जी है जी साढ़े को इसकी करैक्ट बनती है। आंसर आ गया जी अपने को 3 मीटर। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया जी 3 मीटर आ गया जी। हाँ जी, हूँ एक अद्धा आप इसका जो लेंथी क्वेश्चन भी कर लेंगे हैं जी, जोड़ा कि थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लेवल वाला बाई चांस पेपर के जो एग्जामिनर के माइंड से गुस्सा हो सकता है, गुस्सा भी हो तो वो लेंथी क्वेश्चन भी पा दे। तो आप एक अद्धा क्वेश्चन जो मुश्किल वाला जोड़ा कि लेंथ वाला है थोड़ा लेंथी है वो भी कर लेंगे हैं जी। आप पहला इक्वेशन लिख देंगे हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of
ऑफ बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टावर, कहते एक टावर है उससे ट्रांसमीटर है उसके बॉटम तो अते टॉप तो, कहते द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टावर एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टावर, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, कहते इन्ने इन्ने कौन है इफ ट्रांसमीटर जेड़ा है, इफ ट्रांसमीटर इज फिक्स्ड एट 20 मीटर, फिक्स्ड एट 20 मीटर अबव, 20 मीटर ऊंचा लगाया गया है, तो फाइंड हाइट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की पूरी ऊंचाई पता करनी है। देखो जी मैं पंजाबी च प्रश्न दोबारा बोल दिंदी हाँ, कहते एक टावर है, एक टावर है अपने को, इस टावर ते एक ट्रांसमिशन लग्या हुआ जी, ट्रांसमिशन के टॉप का अरे ट्रांसमिशन के बॉटम का जिहड़ा कोण है जो अपन दिता, जिहड़ा टॉप का कोण है जी, ट्रांसमिशन के जिहड़ा टॉप का कोण है वो अपन दिता होया है जी इन्होंने 60 डिग्री। ठीक है जी, तो जिहड़ा ट्रांसमिशन के बॉटम का कोण है वो दिता है जी 45 डिग्री। कहते एक टावर से ट्रांसमीटर लगाया गया है जी, ट्रांसमीटर के उचाई का शिखर बिंदु का कोण जिहड़ा है जी 60 डिग्री है, ट्रांसमीटर के जिहड़े है न्यूनतम बिंदु का बॉटम बिंदु का जिहड़ा कोण है वो है जी 45 डिग्री। ठीक है जी, जे ट्रांसमीटर 20 मीटर ऊंचाई ते लगाया गया है, फिर की कहता जे ट्रांसमीटर धरती तो 20 मीटर ऊंचाई ते लगाया, इट मीनस आ की दी हुई है जी अपन इन्नी इन्नी 20 मीटर दी हुई है। जे ट्रांसमीटर 20 मीटर ऊंचाई ते लगाया गया है तो टावर की पूरी ऊंचाई पता करो, टावर की पूरी ऊंचाई पता करो। आप मान लेने आ इन्नी का जी एक्स, आ की है जी इन्नी एक्स। हुण सोल्व करते हैं जी, पहला आप वड्डी ट्रायंगल ले लेने, वड्डी ट्रायंगल के अंदर देखिए तो वड्डी ट्रायंगल लेने जी, तो अपने कोल की बनता है वड्डी ट्रायंगल के अंदर tan 60 इक्वल की बनेगा जी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की आ वी है आ एक्स है, की बन गया जी v प्लस एक्स डिवाइड बाय बेस, डिवाइड बाय बेस, बेस आपको दिता नहीं आप ले लिया जी ए बी। ठीक है जी, आप मान लिया ए बी। tan 60 कितना होंगे जी √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन ए बी। इतों अपने को आ गया जी ए बी इक्वल 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है जी, ए बी इक्वल क्या आ गया जी 20 प्लस एक्स अपॉन √3। हुण आप ले लेंगे छोटी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल लई, छोटे ट्रायंगल के अंदर की बनेगा जी tan 45 इक्वल की बनेगा जी परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस ए बी। tan 45 कितना होंगे जी 1 इक्वल 20 अपॉन ए बी, तो इतों आ गया जी अपने को ए बी इक्वल 20, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 20। हुण आप इस दे अंदर ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जी। इतने पुट करते हैं वैल्यू ए बी की, तो आ बनेगा अपने को इतने लिख लेना जी 20 इक्वल 20 प्लस एक्स अपॉन √3, आ गया जी 20 √3 माइनस 20 इक्वल एक्स, क्योंकि पहला इन्हों मल्टीप्लाई किया फिर माइनस हो गया, तो एक्स आ गया जी अपने को 20 इंटू √3 माइनस 1, 20 कॉमन कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 20 इंटू √3 माइनस 1। हम पेपर च आ ऑप्शन भी दी हुई है, इतने टिक नहीं कर देना कि अपन एक्स मिल गया, नहीं, उन्होंने पूरे टावर की हाइट पूछी, पूरे टावर की हाइट पूछी है, पूरे टावर की हाइट पूछी है अपने तो जो आप पूरे टावर की हाइट पता करांगे, पूरे टावर की हाइट पूछी है उन्होंने, तो पूरे टावर की हाइट की आएगी जी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स आएगी जी अपने को पूरे टावर की हाइट। तेनू कर लेने आप 20 प्लस एक्स, ये अंदर 20 जोड़ांगे तो अपने को आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 20 √3। अपना आंसर क्या आ जाएगा जी 20 √3, क्योंकि आ देखो आ किसी -20 सी +20 कितना प्लस 20 कितना, x की आ गया जी 20 √3, तो करेक्ट आंसर आ गया जी अपने को 20 √3। ठीक है जी, तो पेपर से इस तरह का क्वेश्चन भी जो अपने तो पूछा जा सकता है। तो आ सन जी अपने को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। हुण देखो जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं, अपन को एंगल दे सकते हैं, एक टाइप होर जी तो मैं करा देनी हाँ, दो पासों अपन हाइट दी हुई तो वह भी कर लेंगे, लास्ट टाइप कर लेने जी एक। हाँ जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of building from foot of tower
foot of tower is 30 degree and angle of top of tower from foot of building is 60 degree कहता 60 डिग्री है। इफ टावर इज 50 मीटर हाई कहता जे टावर 50 मीटर लंबा है फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग दी ऊंचाई पता करो जी। किस दी ऊंचाई पता करो? बिल्डिंग दी। ऑप्शन लिख लेने हैं जी अपने कोल। ऑप्शन है जी 50/3 50√3 150 ऑप्शन डी है जी नन। हुण देखो प्रश्न च की कहंदा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर पंजाबी च कहंदे एक इमारत दे शिखर दा उचान कोण एक टावर तो 30 डिग्री दा है। एक टावर दे पैर तो किसी इमारत दे शिखर दा उचान कोण 30 डिग्री है अते उसी इमारत दे पैर तो टावर दा शिखर दा उचान कोण जेड़ा जी 60 डिग्री है। ठीक है जी। जे टावर की लंबाई 50 मीटर है तो इमारत की लंबाई पता करो। जे टावर की लंबाई 50 मीटर है तो इमारत की लंबाई पता करो। तो आप इतने ऑप्शन बना लेने जी। आ है जी अपने को मन लेने टावर। आ जी टावर 50 मीटर। इसका कोण है इमारत के पैर ते कितना डिग्री जी? इसका कोण है अपने को 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग तो आ इतने बिल्डिंग बना लेने। बिल्डिंग तो टावर का कोण कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री है जी। हुण टावर तो बिल्डिंग का कोण इतने लिख लेने आप टावर है। आ लिख लेने जी बिल्डिंग है। आ दिता हुआ अपन 30 डिग्री। आ हाइट अपन 50 मीटर दी हुई है। आ हाइट कितनी दी है 50 मीटर। आ हाइट आप पता करनी है जी। हुण देखो इस हाइट नूं पता कर लई मैनू आ चीज़ चाहिए है क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर ते बेस के अंदर रिलेशन बन जाएगा। पहला मैनू आ पता करनी पवेगी इन्हां दोवां दे विचकार दी दूरी पता कर ली। जे मैं इस ट्रायंगल नूं देखा तो मैं पता कर सकती हाँ क्योंकि आपां नूं दिता होया है परपेंडिकुलर। ते पहला इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं जी आप इधर वाले के अंदर की बनेगा जी tan 60 = 50 बाय जी अपने को आप मन लेने ए बी। tan 60 कितना होंगे जी √3 = 50 बाय ए बी आ गया जी अपने को 50/√3। ए बी कितना आ गया जी 50/√3। हुण अपने को 50/√3 आ गया। हुण अपन आ पता करने कोई दिक्कत ही नहीं है जी। फिर अपने को परपेंडिकुलर ते बेस के अंदर रिलेशन बनता है इस ट्रायंगल के अंदर। इस वाली ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल के अंदर की बनेगा जी tan 30 = बिल्डिंग की हाइट मन लेंगे h/50√3। tan 30 कितना होंगे जी 1/√3 = h × 50/√3। हाँ जी। तो आ कैसे अपने को tan 30 होंगे 1/√3 तो ए बी की वैल्यू की है जी अपने को ए बी की वैल्यू कितनी है जी अपने को 50/√3। 50/√3 है। इनू सोल्व करांगे तो आ गया जी 50/√3 × √3 = h। तो आ गया जी 50/3। तो आंसर अपने को की बन गया जी 50/3। ऑप्शन नंबर ए जी जी साढ़े को करैक्ट बनेगी इसकी 50/3। देखो जी जो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं तुसी जो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप करने हैं तो पहला तो बनाना जी डायग्राम। पहला डायग्राम बना के फिर आप देखना जी आपको दिता की होया है की चीज़ पता करनी है की दिता होया है तो की पता करनी है। ठीक है जी। जेड़ा दिता होया तो जी पता करनी है उन्होंने अंदर आप रिलेशन बना लेना है कि केड़ा रेशो बन रहा है tan बन रहा है साइन बन रहा है। ज़्यादातर 99% चांस है जी tan ही 99% साइन या tan चो ही बनता है। 1% है जी कई बार आपको कोस का बनाना पे जाता है। ठीक है जी। तो जो आप इन्हों के रिलेशन बना के उन्होंने सोल्व करांगे तो अपना क्वेश्चन जो बड़ा ही ईजिली सोल्व हो जाएगा। सिर्फ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आ चैप्टर जो सब तो सौखा है। सिर्फ इसके अंदर रिलेशन बनाओ डायग्राम सही बन गया रिलेशन बन गया क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर करैक्ट आता है जी। ठीक है। तो आ सन जी अपने को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। जे किसी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ जी मैम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ होर टाइप्स भी रह गई तो कमेंट जरूर कर दियो जी। आप होर टाइप्स जी उसकी करा देवांगे जे तुहानू लगता है
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਝਿਜਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।